अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। बुग़्ज़ रखने वाले इंसान, दिल में हसद रखने वाले इंसान, दिल में फितना रखने वाले इंसान, सोच गंदी रखने वाले इंसान आज के दौर में बहुत ज़्यादा हैं। फ़िरका परस्त रखने वाले इंसान आज के दौर में बहुत ज़्यादा हैं। एक शर फैलाने वाले आज इंसान बहुत ज़्यादा हैं। एक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दरूद सलाम। क्या कहते हैं? दरूद सलाम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गवाह हैं। किसके? अपनी उम्मत के गवाह। जो आका का सलाम पढ़ते हैं। आका का एक फरमान आया कुरान पाक के अंदर, हम इंसानों की सोच में आता है, हम इंसान बताते हैं एक दूसरे को। क्या हर जगह पे, हर लम्हा, हर पल हम एक दूसरे को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अब यह सलाम कहाँ से आया? जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें। क्या हर वक्त एक जो भी दो इंसान मिले, आमना सामना इंसानों का हो जाए, तो हम उनको कहें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू? क्या आज हम इंसान ये एक दूसरे को सलाम करते हैं? नहीं, हम तो एक दूसरे के ऊपर बुग़्ज़ झाड़ते हैं। आज के इंसान एक दूसरे को रास्ते में से गुजर जाए तो एक दूसरे से साथ बोलना गवारा नहीं करते। इतना हसद भर चुका है इंसानों के दिमागों में, इतनी गंदगी भर चुकी है इंसानों के दिमागों में, क्योंकि एहसास ख़त्म हो गए हैं, हमदर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं। फिर इनके नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा? नमाज तो हमें कहती है ना, अस्सलातुल मिराजुल मोमिनीन, मोमिन के लिए मेराज बन के आई है वो हमारी नमाज। तो एक नमाज साथ और भी बताता है तर्जमा। वो कौन सी नमाज है जो लपेट के इंसानों के मुंह पे मारी जाती है, उसी वक्त मस्जिद के अंदर खड़े हुए हमारे जो मुंहों पर नमाज मारी जाती है, वो कौन सी नमाज है? एक अस्सलातुल मिराजुल मोमिनीन, मोमिन के लिए मिराज और सलामती बन के आई है, वो कौन सी नमाज है? वो कैसे पढ़ी जाती है और वो कैसे पढ़ी जाती है? जो मुंह पे मारी जाती है, अब वो पहले आपको बताता हूं। अब मस्जिद के अंदर हम खड़े होते हैं, एक ही सफ के अंदर, एक दूसरे के लिए दिल में नफरत रख के खड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रख के खड़े होते हैं, एक दूसरे की हम गीबत मस्जिद में बैठ के करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तंज मस्जिदों के अंदर झाड़ते हैं। ये हम इंसान हैं। यही नमाज हमारे मुंहों पर मारी जाती है लपेट कर। दूसरी नमाज अस्सलातुल मिराजुल मोमिनीन, जो मोमिन की मिराज है, मोमिन के लिए सलामती बन के आई है। आज तो मोमिन नजर नहीं आते, हर तरफ तो मुंह मोन है। जिसे देखो लंबी लंबी दाढ़ियां भी रखी हुई हैं, कहते हैं भाई हम मोमिन हैं। कैसे मोमिन हैं? नमाजों के अंदर खड़े होके तो दिमागों के अंदर गंदगी रख के खड़े हैं, दिल के अंदर बुग़्ज़ रख के खड़े हैं। वो नहीं होते नमाज मोमिन की। मोमिन की नमाज जो है, यहाँ पर ज़मीन पे खड़ा है तो उसका ख्याल मदीने में है, उसका ख्याल रोज़े पाक के है, उसका ख्याल अल्लाह की तरफ है, उसका ख्यालात के अंदर हर चीज़ को फना कर देता है। हय्या अलल फलाह, हर चीज़ को फना करके अल्लाह की तरफ आ जाओ, अपनी कामयाबी की तरफ। आज हम लोग एक वक्त मुकर्रर करके ठहरे हुए हैं मस्जिदों के अंदर। मस्जिदों के अंदर हम जाते हैं, एक दूसरे के साथ बातें जीते करते हैं, एक दूसरे को बड़ा छोटा दिखाते हैं, एक दूसरे के जिसके कपड़ा साफ हो तो वो बहुत दौलतमंद है। आज यही चीज़ें दिखाई जा रही हैं मस्जिदों के अंदर। तो फिर मोमिन कहाँ हैं? ईमान वाले कहाँ हैं? जो मस्जिदों से बाहर निकल के एक दूसरे के बुग़्ज़ झाड़ते हैं, एक दूसरे की गीबत करते हैं, मस्जिदों से बाहर निकल के एक दूसरे पे तंज झाड़ते हैं। तो फिर मुसलमानियत कहाँ है? इंसानियत कहाँ है? हक बातिन की पहचान कहाँ है? ये होती है। तो फिर अगर यही मोमिन हैं इसी तरह के, तो फिर ईमान वालों तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो फिर सभी ईमान वाले हैं। अगर सभी ईमान वाले हैं तो फिर बेईमान कैसे होते हैं? बुग़्ज़ रखने वाले कैसे होते हैं? दिल में नफरत रखने वाले कैसे होते हैं? हसद रखने वाले कैसे होते हैं?
حسد رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جو فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، جو جماعتوں میں بٹ جاتے ہیں، جو فتنوں میں، جو سیاستوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ان کو مسلمان نہیں کہتے، کیونکہ یہ بغض رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایمان رکھنے والے وہی ہوتے ہیں جن پر اللہ کی سلامتی ہوتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک دوسرے انسان کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، وہ ہوتے ہیں مومن، وہ ہوتے ہیں سلامتی بھیجنے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر جاوید درویش کے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا اگر اچھا لگا ہو پیغام تو۔